चालू? ठीक है, इधर देखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ आज कि ठंड क्यों होती है और गर्मी क्यों होती है। ठीक है, अच्छा आप इस पृथ्वी को तो देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी जैसी नहीं लग रही हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पृथ्वी लिख देते हैं। चलो ये बनाना ही बेकार है, इसको मुझसे बनानी भी नहीं आती, तो इसको पृथ्वी लिख देते हैं। ठीक है, नहीं ये धरती है हमारी, ये लगभग लगभग गोल है। ठीक है, लगभग लगभग गोल ही है, चपटी तो बिल्कुल नहीं है, डिस्क नहीं है, डिस्क ऐसी होती है। ठीक है, लगभग लगभग गोल है, अंडे के आकार के जैसी बोला जाता है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, एकदम गेंद की तरह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके है। ठीक है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। अब देखेंगे ठंड क्यों होती है, मौसम क्यों परिवर्तित होता है, वो क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल एक केस है, और वो केस ये है कि ये जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। हाँ, 23.5 डिग्री झुक करके घूमती है। झुकी हुई है, हमें तो पता नहीं चलेगा अंतरिक्ष में झुकी है कि नहीं झुकी है, लेकिन हम ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुक करके तब घूमती है। 23.5 डिग्री झुक करके घूमती है। ये देखें कैसे घूमती है। तुम्हारे सामने ये देखेंगे 23.5 डिग्री झुक करके घूमती है। अब ये पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, बात को समझ रहे हैं ना? ये इस तरीके से, ये बॉक्स तो दिख रहा है आप अच्छे से, ये ऐसे करके, मतलब ये ऐसे करके घूमनी चाहिए थी, गोल है तो, ये फिर ऐसे करके घूमनी चाहिए, ये ऐसे करके झुक करके घूम रही है। अब आप एक अंडा ले लीजिए, अंडा तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, तो वो अंडा ऐसे करके घूमेगा तिरछा होके, ये तिरछा होके घूम रहा है, ये तिरछा होके घूम रहा है, इसलिए मौसम चेंज होते हैं। बात को समझे? तिरछा होके घूम रहा है। अब यहां पे देखो, ये है सूरज, ये सूरज है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, बड़ा बड़ा नहीं है, कई लाख गुना बड़ा है। ठीक है, ये सूरज है। अब दिन रात का कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, दिन रात तो बहुत सिंपल है। पृथ्वी ऐसे करके घूमती है तो पता चल गया, और ये एक चक्कर कितने समय में लगाती है अपना? 24 घंटे में। ये बात हम सबको पता है बहुत आसानी से। छोटी क्लास के हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 4th 5th 7th क्लास के बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। अब मान लो ये यहाँ पर थी इस टाइम पे, यहाँ देखो तो यहाँ पे सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं, ये भी आ रहा है ना इसमें, ठीक है, ये सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही, तो यहाँ पे दिन होगा, और पीछे की तरफ क्या होगा? क्योंकि वहां तो अंधेरा है, तो वहां पे रात हो गई, तो इस समय पर अमेरिका में रात होगी। ठीक है, ये जो वर्ल्ड का नक्शा पीछे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि ये घूमी हुई है ऐसे करके पृथ्वी, ये हमने फैला के दिखा दी है, लेकिन ये घूमी हुई है ऐसे करके। बात को समझ पा रहे हैं? ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है, इसमें देख पाएंगे। अगर इसको मोड़ दूं मैं ऐसे करके तो पृथ्वी बन जाएगी, तो इस समय पे यहाँ पे रात होगी अमेरिका में, और इंडिया में क्या है? दिन होगा। जब यहाँ दिन होगा तब यहाँ पे रात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए, ठीक है, इतना समझे? तो यहाँ रात होगी। अभी ऐसे करके घूमेगी तो देखो दिन छिपने लगेगा, धीरे धीरे रात आ रही, रात भी धीरे धीरे करके आती है, अचानक आ जाती। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से बल्ब बंद हो गया और अचानक से रात का बल्ब चालू हो गया, ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे करके सूरज चढ़ता है, धीरे धीरे करके उतर जाता है। तो ऐसे करके देखो धीरे धीरे करके उतर रहा है, और धीरे धीरे करके पीछे की साइड में आने लगा है, और इधर शाम हो रही है, इधर सुबह निकलने लगी है। ये देखो ऐसे करके, ये बात समझ में आई दिन रात की? दिन रात तो समझ में आ गया कैसे होता है। अब ये मौसम चेंज क्यों होता है? कभी गर्मी आती है, गर्मी आती है तो एकदम विकट गर्मी, ठंड आ रही है तो ठंड भी ऐसी कि सब। अब यहाँ देख रहे हैं, ये घूमने की वजह से, और ये घूम रही है कैसे? झुक करके। अब ये देखो, अब हमने पृथ्वी को अक्षांशों में बांट दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इधर देखो, चलो मान लो यहाँ पे, तो भारत मान लो इधर है ऊपर की तरफ, यहाँ पे इधर है भारत, किधर है? इधर, यहाँ पे है भारत। तो अब ये देखो, जब ये ऐसे करके झुक के घूम रही है तो सूरज की किरणें देखो सीधी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? यहाँ पे इस इलाके में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो जब डायरेक्ट पड़ रही है तो ये क्या होगी? ये गर्मी होगी। तो ये गर्मी का सीजन है, यानी कि इस तरीके से झुक करके अगर हो रहा है तो ये क्या हुआ? यहाँ पे भारत है, तो ये क्या हुआ? गर्मी का सीजन है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं,
तो गर्मी हो रही है, जून वाली गर्मी डायरेक्ट हो रही है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे करके, और ये एक चक्कर लगाती है अपना 1 साल में। कब लगाती है? 1 साल में। अपना चक्कर तो 24 घंटे में लगाती है तो दिन रात होती है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाती है 1 साल में, 365 दिन में, लगभग 365 दिन में। ठीक है। अब ये पृथ्वी 6 महीने में घूम के यहाँ आ जाएगी और 1 साल में यहाँ आ जाएगी अपनी जगह पर, 1 साल में जहां से हम गिनेंगे, और 6 महीने में पृथ्वी यहाँ आएगी। तो 6 महीने में ये कहाँ पे आएगी? यहाँ देखो, और ये कैसे घूमेगी? ऐसे झुक करके घूमेगी, ऐसे करके। इसको ऐसे करके अंडे को ही झुका देता हूं। ये नहीं आ रहा इसमें? ये देखो, अब हमने बताया था कि भारत यहां पर है ऊपर की तरफ, तो अब के भारत कहां पहुंच गया? देखो, तो अब ईमानदारी से बताओ कि यहां पर तो गर्मी होगी, यस सर। ठीक है, और यहां पर सर्दी होगी। तो इस समय पर ये जो देश नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, जैसे कि ये अफ्रीका के ये वाले देश, या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे। हाँ, इस टाइम पे राजस्थान में, राजस्थान इंडिया का ही भाग है, कोई विदेश से नहीं आया है। ठीक है, वो हमारा भारत तो यही है ना, राजस्थान तो इसी के अंदर होगा ना। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ है यहाँ पे। तो इस समय पर ये हालत है हमारी जनवरी में। तो क्योंकि ये घूम रही है उस वजह से ऐसा हो रहा है। ये पहले ऐसे करके झुकी हुई थी, देखो ये, अब ये झुक रहेगी तो ऐसी नहीं है, तो ये झुकते झुकते ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंच गई ऐसे करके। तो ये जो हिस्सा था जो यहाँ पे पास में था, देखो ये जो हिस्सा यहाँ पे पास में था, वो यहाँ पे जाके, अब घुमाऊंगा मैं इसको, तो ये देखो दूर हो गया कि नहीं हो गया? पृथ्वी तो ऐसी थी, ऐसी ठाके रख दी ना हमने, इधर को देखो। यस सर। तो जो चीज इधर की तरफ 6 महीने पहले पास में थी, सीधी सीधी किरणें पड़ रही थी, उसी चीज पर 6 महीने बाद वो चीज दूर हो गई है और यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। यस सर। इसलिए मौसम चेंज होता है। और यहाँ पर आएगी ये, तो ये पास पास सब बराबर बराबर रहेंगे, तो यहाँ पे ये मार्च वाला और दीपावली से पहले वाला सीजन रहेगा, ना सर्दी ना गर्मी, ये वाला मौसम रहेगा। इतनी बात समझे? और अब एक चीज और देखो, तुमने सुना होगा कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी होती है। वो कहाँ पे होता होगा फिर बताओ? ये देखो, यहाँ पे देखो, गर्मियों के सीजन में ये जो इलाका है पृथ्वी का ऊपर का, इस पर तो 24 घंटे वो आ रहा है ना, देखो रोशनी। यस सर। भाई ये घूम भी रही है पृथ्वी, तो भी तो ऊपर की तरफ तो रोशनी आ ही रही है। यस सर। ये घूमेगी तो भी भाई ये हिस्सा तो पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये वैसे एरिया में आ रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ये ढक लेगा पीछे वाला एरिया इसको रोशनी। लेकिन ऊपर की तरफ ये जो इतना एरिया है यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट सूरज की तरफ है ना, झुके होने के कारण। तो ये जो उत्तरी अक्षांश होगा ऊपर का, इसमें क्या हो रहा है कि 24 घंटे क्या हो रही है? दिन हो रहा है। और इस वाले इलाके में तो रोशनी पहुंच ही नहीं रही है, तो 6 महीने की क्या हो रही है? रात। 6 महीने की रात, और यहाँ पर 6 महीने का दिन। और फिर क्या होगा जब यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये तो दूर हो गया, यहाँ रोशनी पहुंचेगी नहीं, तो यहाँ पर 6 महीने की क्या हो गई? रात। और यहाँ पे क्या हो गया? 6 महीने का दिन। ये इसलिए होता है, सारा खेल इसलिए हो रहा है। यहाँ पर कौन सा देश है? देखो यहाँ पर हम मान के चलेंगे रशिया से ऊपर, वहां पे लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन रशिया के कुछ इलाके आ जाएंगे। नक्शे में देखो, दिख रहे हैं ऊपर, देखो ये रशिया है। लद्दाख इंडिया में ही है, लद्दाख इंडिया में है। ठीक है, इंडिया बहुत छोटा सा देश है, सिर्फ पृथ्वी का 2% हिस्सा ही कवर करता है। 2% धरातल ही, हिस्सा भी नहीं, सिर्फ 2% धरातल। यहाँ देखो ये इंडिया है, यहाँ के जो देश है ऊपर की तरफ, ये इनमें से ज्यादातर है रशिया का एरिया। ठीक है, और ये भी है, इधर ग्रीनलैंड है, और ये इधर अलास्का है, वो अलास्का का नाम आ रहा है इधर, ये अलास्का, हाँ ये रहा अलास्का।
अलास्का 1850 के करीब करीब अमेरिका को बेच दिया गया था रशिया द्वारा, ठीक है नहीं। ये इतना एरिया अमेरिका का हिस्सा आता है, अमेरिका बाकी बीच में है ये कनाडा के बाद, लेकिन कनाडा से ऊपर भी अलास्का आता है। यहाँ पे यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं पता चल गया होगा। कौन 6 महीने ठंड में रहेगा, वो भी -डिग्री टेम्परेचर में, वहां पे जीवन कम है। कश्मीर में ठंड हिमालय की वजह से पड़ती है, हिमालय पर्वत की वजह से, ना कि इसकी वजह से। वो कंसेप्ट बाद में बताऊंगा कश्मीर में ठंड क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आया आप लोगों की कि दिन और रात क्यों होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में, वो घूमती है इसलिए दिन और रात होता है, ठीक है। और सर्दी गर्मी क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और क्योंकि वो झुकी हुई है इस चक्कर में होता है। अगर झुकी हुई ना होती तो ये चीज लागू नहीं होती। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, उसके झुके होने के कारण हर 6 महीने में भारत का जो हिस्सा है वो दूर हो जाता है सूर्य से, और ये सर्दी आती है। हाँ। और जब ये इस वाले इलाके में पड़ती है तो क्या पड़ती है, टूट करके गर्मी पड़ती है। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ताकि आगे जाओ तो पढ़े लिखे लगो, समझदार लगो। सिर्फ किताबें ऐसे नहीं पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, रटनी नहीं है। चलो हम वीडियो को ऑफ कर देते हैं।